मेरी माताओं से विशेष तौर से कहते को चिल्को नहीं भाई, भाई अरे अरे ना ये चिल्को मुझे बिल्कुल इसी के साथ अपने सदगुरु की चरवंदना करते हैं हम सभी और प्रार्थना करते हैं सदगुरु भगवान हमारा त्याग भाव भक्ति समर्पित भाव सदैव ऐसे ही मंगलाचार सांस्कृतिक धर्माचार वेदाचार सत्प्रदाचार इन्हीं कार्यक्रमों में हमारा जीवन संलग्न बना रहे। बोलो सदगुरु भगवान की जय। धर्म सम्राट स्वामी दीनदयाल महाराज की जय। आप पूछते होंगे बाबा ये दीनदयाल कौन है? यही तो दीनदयाल है जिनकी दया मुझ पर है। यही महापुरुष सदपुरुष देव पुरुष भगवान है। इन भगवान की दया है मुझ पर और मेरी आपसे इन्हीं के माध्यम से दोस्ती हो गई। इस धर्म धुरंधर के माध्यम से इन्होंने आपसे मेरी मित्रता करा दी। आप सभी मेरे मित्र जन हैं, परिजन हैं और सत्पुरुष और महापुरुष और देव पुरुष हैं मेरे लिए। मेरा स्वरूप जो देख लेता है प्रातः काल उसे भोजन भी नसीब नहीं होते, लेकिन इसके पश्चात भी आपने अपनी इस मित्र की टोली में मुझे भी शरीक कर लिया। हे संतो हे महात्माओं, प्रात ले जो नाम हमारा ते दिन ताय लगने आहा। हम ऐसे हैं, हमारा कोई प्रातः काल नाम भी ले ले और दर्शन भी कर ले, उस जीव को भोजन तक नसीब नहीं होता, लेकिन आपने मुझ जैसे को भी अपना बना लिया। आज मैं संपूर्ण योग विद्या में हूं, आज मैं संपूर्ण आनंद में हूं। मैं आज संपूर्ण अपने उसी बाल यौवन में हूं जो ठीक 6 बजे सूर्य नारायण का उदय होना और मेरा मां अन्नी के गर्भ से प्राकट्य होना। अब कहेंगे बाबा ऐसा भी होता है? हाँ ऐसा होता है। मैं भी कभी यही सोचता था कि भाई मेरा ये शरीर मानव का है और मैंने इस शरीर से कोई भक्ति या पुण्य काम नहीं किए, लेकिन बाबा तेरी मर्जी इस शरीर पर क्यों आकर्षित हो गई? महाराज तो मैंने भी राजीनामा किया। बाबा ने कहा नहीं, ये शरीर ही मेरे लिए बना। बाबा ने क्या कहा? ये शरीर ही मेरे लिए बना। तो मैं आज आपसे धर्म से कहता हूं कि ये शरीर बाबा का है। इस शरीर से मुझे कोई प्रीति मानव जैसी नहीं है। इस शरीर से मुझे प्रीति, इस शरीर से प्रीति मुझे केवल अपने सदगुरु के चरणों के समान लगती है। हे संतो महात्माओं, मैं आपके बीच में सदैव बोलता रहता हूं। आज का जो महापर्व आप सभी के लिए कल्याणकारी हो, मंगलकारी हो। मैं सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं आज। और आज के दिन अगर आपका मेरा संयोग से मिलन हो जाए तो मैं आज अपने भाग्य की सराहना करता हूं कि आज संयोग से आपसे मेरा मिलन।
बोला ऐसी कोई बात क्या करता महाराज, तुम जियो हजारों साल, ये है तमन्ना हमारी। हैप्पी बर्थडे, तुम जियो हजारों साल, ये है हमारी आरती साल, ये है हमारी आरती। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू, तुम जियो हजारों साल, ये है हमारी आरती। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे बाबा, हैप्पी बर्थडे बाबा, हैप्पी बर्थडे, तुम जियो हजारों साल, ये है हमारी आरती। बाबा हैप्पी बर्थडे, मैं यही कहूंगा मेरे अगर कुछ हो नहीं सकता। टू गुड, हैप्पी बर्थडे टू यू, टू गुड, हैप्पी बर्थडे बाबा, हैप्पी बर्थडे। आनंद आना, योग संयोग महायोग, जब महायोग मिलते हैं मंगलवार का दिन और बाबा का बर्थडे मंगलवार को पड़ जाए तो समझ लेना इस राष्ट्र का कल्याण है। मैं आज एक बहुत बड़ी बात कह देता हूं। 2024 इस भारत जैसे राष्ट्र के लिए महाकल्याणकारी, कैसा होगा? महाकल्याणकारी। आप खड़ी बनाए, ये भारत जैसे देश के लिए 2024 ये महाकल्याणकारी और सनातन के लिए विशेष मंगलकारी। हमने अपने सनातन को छुपा के रखा था, आज हमारा सनातन बिल्कुल प्रकाश की तरह चमक रहा है। आपको समझ में आ रहा होगा, बाबा का पूरा प्रांगण भगवा में है। भगवा में है। हे संतों, हे महात्माओं, मैं बस इतना ही आपसे अपना भाव प्रकट करता हूं। आपका जो मैंने आज भाव देखा, मैंने तो सुना था कि आज ब्याह होते, सही बताओ तुम अपने वो ब्याह को छोड़ के यहाँ कैसे आ गए? अरे मेरे पंच मुझसे कह रहे बाबा ब्याह, अब मुझे पंचों की बात तो मानना ही पड़ेगी। हाँ भैया ब्याह, अब ये तो कह रहे शादी है, लेकिन बाबा की शादी तो हुई नहीं है। बाबा क्या जाने शादी क्या चीज होती है? बाबा क्या जाने कि शादी क्या सब होती है। बाबा शादी अपनी नहीं करते, बाबा पूरे संसार की शादी करते। और बाबा जिनकी पत्नी खो जाती है, उनकी पत्नी ढूंढ के उनके पास भी मिला देते हैं। और कोई राक्षस अगर हमारे धर्म पुरुष, महापुरुष, देव पुरुष, सनातन पुरुष और बाबा के स्वामी की अर्धांगिनी का भी अगर कोई महाराज धोखे से हर करता है, अरे उसकी तो छाती पे चढ़ के बाबा लंका में डंका राम का बजा के और रावण का विनाश करके और माता जगत जननी को उठा के ले आता। रावण की छाती चीरी। जब लंका में बाबा पहुंचे, तुम्हारे बाबा की गर्जना से गर्भवती राक्षसनियों के गर्भ गिर गए। तीनों लोग थाक से कांपे। को नहीं जानत है जब मैं कभी संकट मोचन राम,
सही सही बताओ, आज कैसा आनंद आ रहा है? नेजा चढ़ गया। पंच मेरे जने मेरे पंचों को, आज हमारे जामवंत जी भी बैठे हुए हैं। सब संत महात्माओं को मेरा नमन। अच्छा आज ये बताओ, ये 50 किलो का पुतला, ये 50 किलो का पुतला तुम नहीं उठा पाए। आज 50 किलो का ये पुतला आज आप उठा के ले आए थे बाहर। तो लीला तो बाबा की है, और मैं साक्षात तुम्हारे बीच में किसी न किसी रूप में बैठा रहता हूं। आज आपके दर्शन, आज आपका जो मुझे चरणों का अनुराग मिल रहा है, ये मेरे लिए बड़े भाग्य की बात है। आज आप मेरे बाबा के जन्मोत्सव में इतनी खुशियां बधाए गीत गाने अपने घर के काम छोड़ के आए हो। मेरा मन बोलता है कि मैं आपके चरणों की धूल को चट जाऊं। मैं आपके चरणों की रज को चढ़ जाऊं, अपनी धर्म रूपी जिज्ञासा। अरे आप अगर अपने संसारी बच्चों का जन्म और महोत्सव मनाते होंगे, वो तो केवल आप इस समय थोड़ा सा बैठे। अच्छा मुझे पता नहीं, अच्छा ये आया है, आज देखो ये अब आया है, और आज मुझको सवेरे से सफेद बाबा बना दिया है। ले आओ भैया, 5-25 को दे दो भाई। आप देख सकते हो बोलो बालाजी महाराज की जय। क्या भैया ठीक लगी क्या? बहुत बढ़िया। थोड़ा कथा में अभी मेरे कथा का भाव चल रहा है, थोड़ा सा आप अगर बैठते ना तो और आनंद मुझे आता। सभी को मेरा आशीर्वाद, सभी बंधुओं को आशीर्वाद, सभी। और मेरे पास ये भी रखी ये आइए। आशीर्वाद सभी बच्चों को। अभी इस समय में थोड़ी सी अलग मुद्रा में हूँ, आप यहाँ पर भीड़ न करें। अभी मेरे पास सभी से बड़ी विनम्रता के साथ मेरी विनती है, इस समय मेरे भाव को बिल्कुल प्रभावित न करें। मुझे संसार के घेरे में न डाला, मैं जाऊं मुझे वही नहीं देते। बोलो सद्गुरु भगवान की जय। हे संतो, हे महात्माओं, बड़े भाग मानुष तन पावा। आपको, हमको और सभी को बड़े भाग्य से ये मानव देह मिली है। ये अमूल्य है, ये अमूल्य है। इससे और मूल्यवान कोई योनि नहीं है। शब मम, शब मेरे हैं, प्रिय मम, सब प्रिय है। शब मम प्रिय मम, सब उपजाए और सबसे अधिक मनुज मुझे भाई। हे मानो, सबसे प्रिय मुझे मनुष्य। थोड़ा सा कथा चलने दो। मैं
कहीं गड़बड़ा जाता हूं, मेरा भाव बनता है और मैं भाव से कहीं दूसरी जगह मैं किस आनंद मुद्रा में बैठता हूं महाराज। आनंद, जब आनंद की मुद्रा में होता हूं ना, बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ बेटा, बैठो। तो जो मैंने प्रातः काल आपको परिचय दिया था, शायद आपने मेरा वो आनंद या तो प्राप्त नहीं किया। मैं संपूर्ण आनंद मुद्रा में हूँ। आप कृपया करके यहाँ तक आते हैं, आइए, लेकिन केवल नमन करके शांति से बैठे। ऐ संतो महात्माओं, आज सभी को मैं बारंबार नमन करता हूँ। और जब महर्षि गौतम के शाप से उनकी धर्मपत्नी अहिल्या देवी शिला रूपा हो गई, तब उनके पुत्र सतानंद जी ने विनय पूर्वक प्रार्थना करते हुए कहा, पिताजी, इतिहास पुराण तथा समस्त उपनिषदों का चिंतन करके मेरी माता की शुद्धि कोई उपाय बताए। मेरी माता की शुद्धि कैसे हो, कोई उपाय बताए। उपाय बताइए। किससे कहा महाराज? अपने पिताजी सतानंद जी से। सतानंद अर्थात मैं उसका अनुष्ठान करूंगा, अन्यथा अपने प्राणों को त्याग दूंगा। आप कभी संसार में विचलित हो जाते हैं, हमसे कोई अधर्म, अनीति, अन्याय हो जाता है और हम बड़े परेशान हैं। हम परमात्मा से या अपने प्रियजनों से या अपने सद्गुरु से या किसी सत्पुरुष से, महापुरुष से हम याचना करते हैं, कृपया करके हम इस समय संसार के कारण विचलित हैं, कृपया करके माता उठो, कृपया करके मुझे कोई उपाय बताएं। हे मित्रों, मुझे उपाय बताएं। मैं आज कथा कहने के मूड में कथा भी नहीं, आपके दर्शन मात्र के लिए ही आज मैं यहाँ आया। आज मैं आपके भरपूर दर्शन करना चाहता हूँ। आज मैं भरपूर आपके दर्शन करना चाहता हूँ। आज एक चमत्कार और था, जानते हो क्या था? प्रातः काल मेरे साथ सुदर्शन चक्र आया मेरे पास। कहा? बालाजी के गर्भगृह में। बालाजी कौन है? मैं अपने मुंह से कोई शब्द नहीं बोल सकता। सुदर्शन चक्र आया, ऐसे ऐसे उठा, ऐसे उठा, ऐसे उठा, ऐसे आया और आके केवल इस मस्तक में समा गया। आज प्रातः काल की बात है, आरती की बात है। तो इस समय इसमें सब कुछ छिपा हुआ है। हे महात्माओं, मैं उसी सुदर्शन चक्र के माध्यम से मैं आपके संपूर्ण ब्रह्मांड का एवं संपूर्ण योनियों का, और उसमें भी विशेष योनि मानव की, उसमें भी महायोग बालाजी धाम ग्राम परेठा में आप जैसे संतों के दर्शन के लिए मैं प्रत्यक्ष खड़ा था। आपके दर्शन के लिए मैं साक्षात हूं। मेरा साक्षात्कार करना इतना आसान नहीं। सारी सृष्टि में जब मैंने छानी तो मैंने कहा कि इस समय मेरे लिए उपयुक्त स्थान
जैसे महादेव कहते थे हटकेश्वर, तो मैंने कहा उपयुक्त स्थान मेरे लिए बालाजी धाम ग्राम बरेटा से उत्तम इस समय कोई स्थान नहीं। मैंने क्या कहा? कोई मैं बनावटी बात नहीं कर रहा हूं, मैं साक्षात तुमसे बतियाने आया, मैं तुमसे साक्षात बात कर रहा हूं। अरे देखो सो, मेरे घेरे में तो संसार पड़ा हुआ है, अगर मुझको हल्के में तोलोगे तो ठीक बात नहीं पड़ेगी, लेकिन जिस भाव से आज आप मुझे अपना मानते हो, ये आपकी बहुत बड़ी महानता है। ये डोकर कैसे गिरे थे? कैसे गिरे थे? मेरे हाथ में से। जानते हो मुझे कितनी पीड़ा हुई उससे? बोले कि मेरे सामने क्या हुआ? मेरे होते हुए मेरे हाथ में से और मेरे सामने क्या हुआ? आपको मैंने उठाया, आप अचेत थे, आपको ध्यान नहीं है। मैंने कम से कम 15-20 करी आपकी पूरे शरीर की मैंने अपने हाथों से मरम्मत की थी। डेढ़ मंजिल पे से पत्थर पर गिरना और लुढ़क के चट्टान गिरना। आप पूछिए, मैं कोई अपनी शाबाशी लेने नहीं आया, मैं अपनी बड़ाई प्रशंसा करने नहीं आया, मैं एक बात जरूर कहने आया हूं। जो मुझे अपना मानते हैं ना, मैं जो कांटे का भी स्थान होता है, मैं फूल बन के वहां पर स्वयं खड़ा हो जाता हूं। आप जो मुझ पर विश्वास करके बैठे हो, आज मैं जो घोषणा करता हूं, इस मिट्टी के अंदर मेरी जब तक अंतिम सांस है, वो इस राष्ट्र के लिए समर्पित है, इस देश के लिए समर्पित है, इस सनातन के लिए समर्पित है, और बहुत कुछ तक इस बालाजी धाम ग्राम बरेटा के लिए समर्पित है। जब तक आप सच्चाई पे चलते रहोगे, मैं यहां हमेशा आपके बीच में खेलता रहूंगा। कहीं आपने सच्चाई का मार्ग छोड़ा, मैं ये तो नहीं कहता मैं आपका कोई नुकसान करूंगा, लेकिन मैं वहां से अपना मार्ग बदल देता हूं। क्या करता हूं? मेरी बातें अच्छी लग रही हो तो बोलूं। कथा तो मैं हमेशा बोला करता हूं। अगर आपने सत्य को, धर्म को छोड़ा, अब मैं सत्य धर्म को क्यों कह रहा हूं? सत्य भी मैं हूं और धर्म भी मैं हूं। सत्य भी स्वयं मैं हूं और धर्म भी मैं स्वयं हूं। अगर तुमने मुझको छोड़ा तो मैं अपना मार्ग बदल देता हूं, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मैंने क्या कहा? अगर मार्ग बदलूंगा तो तुम अपने आप छूट जाओगे मुझसे, और मैं ये कहूं मैं तुम्हारा नुकसान करूंगा नहीं। ये मेरी अज्ञानता होगी, तुम्हारे नुकसान करने की क्षमता मुझ में नहीं है, एक में है। राम न मारे घाव को, ऐसे मोटे राम, अरे अपने आप मर जाओ सो कर कर करके।
मुझे मानने की जरूरत नहीं है। आदमी का किया हुआ अधर्म उसकी मृत्यु स्वयं कर देगा। बच्चों, मेरी बात आपको अच्छी लग रही हो? मैं आज बतियाने आया, थोड़ा जल की आवश्यकता है। मैं बहुत दूर से आया हूं। एक लोग नहीं है मेरे लिए। आपने 3 लोग तक की बात सुनी होगी, मेरे 14 लोग हैं। 14 कितने लोग हैं मेरे? और मेरे साथ कितनी सिद्धियां रहती हैं? अष्ट सिद्धि और 9 निधि इज इक्वल टू आई एम ठीक, राइट? मैं भी पागल हूं। इक्वल बराबर बोलते, इक्वल टू आई एम राइट। माने 17 हो गई। तो मेरे पास 17 अमूल्य वस्तुएं, मैं उनका सहारा लेके तुम्हारा संसार का पूरा काम करता हूं। आज आपने इस धाम के गर्भगृह में मंदिर के शिखर पर जो धर्म की ध्वजा फहराई है, मैं वचन देता हूं कि ये धर्म की ध्वजा तुम्हारी सदैव रक्षा करेगा।